सोचिए, हजारों साल पहले का जीवन कैसा रहा होगा। जब न कोई वीडियो था न कोई तस्वीर, तो उस अतीत को हम आज समझ कैसे सकते हैं? ये किसी ऐतिहासिक जासूसी से कम नहीं है। और आज हमारे पास इस केस को सुलझाने के लिए दो बड़े ही जबरदस्त सुराग हैं। एक है दुनिया की कुछ सबसे पुरानी किताबें और दूसरी हैं प्राचीन कब्रें। तो सवाल यही है कि हम उस अतीत की कहानियों को कैसे सुने जो अब पूरी तरह खामोश हो चुका है। इसका जवाब उन्हीं निशानों में छिपा है जो हजारों साल पहले के लोग अपने पीछे छोड़ गए। हमारी इस पड़ताल के दो मुख्य गवाह हैं। एक तरफ हैं ये प्राचीन ग्रंथ, मतलब उस जमाने की बातें और कहानियां, और दूसरी तरफ हैं ये रहस्यमयी पत्थर की बनी कब्रें। एक से हमें उनके शब्द मिलते हैं और दूसरे से उनकी दुनिया की झलक। चलिए तो फिर अपने पहले सुराग से शुरू करते हैं। ये है दुनिया के सबसे पुराने साहित्यिक खजानों में से एक, ऋग्वेद। अंदाजा लगाइए ये कितना पुराना होगा। इसकी रचना आज से लगभग 3,500 साल पहले हुई थी। मतलब कितना लंबा वक्त गुजर गया। हम सीधे इतिहास के बहुत बहुत गहरे पन्नों में उतर रहे हैं। तो ऋग्वेद असल में है क्या? ये प्रार्थनाओं और भजनों का एक कलेक्शन है जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से कहा गया। और ये भजन उस जमाने के ऋषियों ने अलग अलग देवी देवताओं की तारीफ में रचे थे। इन भजनों में 3 देवताओं का जिक्र बार बार आता है। एक हैं अग्नि यानी आग के देवता, दूसरे इंद्र जो एक बहुत ही ताकतवर योद्धा देवता थे, और तीसरे सोम जो एक खास पौधे का नाम था जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि उस समाज के लिए क्या चीज़ें अहम थीं। अब एक बहुत ही कमाल की बात, पता है, सदियों तक ऋग्वेद को लिखा ही नहीं गया था। जी हाँ, इसे सिर्फ सुनाया जाता था, सुना जाता था और याद रखा जाता था। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बिना लिखे। सोचिए कितनी मजबूत मौखिक परंपरा रही होगी कि कागज पर उतरने से सदियों पहले ही ये ग्रंथ पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो ठीक है, ये किताब तो है, लेकिन ये हमें उन लोगों के बारे में क्या बताती है जिन्होंने इसे बनाया? चलिए जरा जासूस बनकर देखते हैं कि इतिहासकार इन प्राचीन प्रार्थनाओं से क्या जानकारी निकालते हैं। ऋग्वेद में एक बहुत दिलचस्प बातचीत है ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच। इसमें ऋषि प्रार्थना करते हैं और नदियों की तुलना तेज घोड़ों और अपने बछड़ों को प्यार करती हुई गायों से करते हैं। और कमाल की बात यह है कि नदियां, जिन्हें वो शक्तिशाली देवियों की तरह पूजते थे, जवाब भी देती हैं। वो कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हें सुरक्षित रास्ता देंगे। इससे पता चलता है कि वो प्रकृति का कितना सम्मान करते थे। और देखिए, इतिहासकार कैसे इन्हीं छोटी छोटी बातों से सुराग निकालते हैं। नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। इसका सीधा मतलब है कि समाज में इन जानवरों की बहुत ज्यादा कीमत थी। प्रार्थना में रथों का जिक्र मिला तो साफ है कि रथ उस जमाने में ट्रांसपोर्ट का एक जरूरी साधन थे। और लड़ाइयों की वजह अक्सर मवेशी हुआ करते थे। ऋग्वेद में राजा शब्द भी आता है, लेकिन ये वो राजा नहीं थे जिनके बारे में हम सोचते हैं, मतलब महलों और बड़ी बड़ी सेनाओं वाले नहीं। इन राजाओं के न तो बड़े शहर थे, न महल, और न ही कोई परमानेंट आर्मी। वो टैक्स भी नहीं लेते थे और जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा ही अगला राजा बने। असल में ये बहादुर लीडर होते थे जिन्हें लोग चुनते थे। इन प्रार्थनाओं से समाज के बारे में भी पता चलता है। एक तरफ थे पुरोहित या ब्राह्मण जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, फिर थे राजा जो लड़ाई में लीड करते थे, और फिर थे आम लोग जिन्हें जन या विश कहा जाता था। उन्होंने अपने दुश्मनों को दास या दस्यु कहा, जो अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। चलिए अब किताबों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे सुराग की तरफ चलते हैं, पत्थरों की तरफ। लगभग उसी समय जब उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद रचा जा रहा था, भारत के दूसरे हिस्सों में पत्थरों के जरिए एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। इन्हें कहते हैं महापाषाण, यानी बड़े पत्थर। ये बड़े बड़े पत्थर असल में कब्रों के निशान हैं जो आज से लगभग 3,000 साल पहले बनाए गए थे। ये दक्कन, दक्षिण भारत और कश्मीर जैसी जगहों पर पाए गए हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन खामोश पत्थरों के नीचे क्या है? इन कब्रों के अंदर कौन से राज दफन है? जब आर्कियोलॉजिस्ट इन जगहों को खोदते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? तो चलिए देखते हैं कि ये कब्रें हमें क्या बताती हैं। इनके अंदर मिली चीजें उस समाज के बारे में कई अहम सुराग देती हैं जिसने इन्हें बनाया था। एक जो सबसे बड़ी खोज हुई वो ये थी कि इन कब्रों में लोहे के औजार और हथियार दफनाए गए थे, जैसे कुल्हाड़ियाँ और खंजर। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल क्लू है जो बताता है कि ये लोग लौह युग या आयरन एज में जी रहे थे।
और एक और बात जो ऋग्वेद के लोगों से मिलती जुलती है, घोड़े इनके लिए भी बहुत जरूरी थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कब्रों में घोड़ों के कंकाल और उनके साजो सामान जैसे कि लगाम भी मिले हैं। और इन कब्रों से एक और बड़ी बात पता चलती है, समाज में मौजूद फर्क की। एक तरफ ब्रह्मगिरी में एक कंकाल मिला जिसके साथ पूरे 33 सोने के मोती दफन थे, और दूसरी तरफ कुछ कंकालों के पास बस मिट्टी के 2-4 मामूली से बर्तन। ये फर्क चीख चीख कर बताता है कि कुछ लोग बहुत अमीर, सरदार या मुखिया रहे होंगे, जबकि बाकी लोग बहुत ही साधारण जिंदगी जीते थे। एक और दिलचस्प बात, कुछ कब्रों में एक पोर्ट होल यानी एक छोटा सा रास्ता होता था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर उसी कब्र में दफनाने के लिए किया जाता था। इससे परिवार के महत्व का पता चलता है। तो अब हमारे पास 2 तरह के सबूत हैं। एक तरफ एक किताब है और दूसरी तरफ ढेर सारी कब्रें। जब हम इन दोनों सुरागों को एक साथ रखकर देखते हैं तो अतीत की एक ज्यादा साफ तस्वीर उभरने लगती है। देखिए, ऋग्वेद हमें उन लोगों की प्रार्थनाओं, उनके देवताओं और उनकी सोच के बारे में बताता है। वहीं महापाषाण कब्रें हमें उनकी टेक्नोलॉजी जैसे लोहे का इस्तेमाल, उनके रीति रिवाजों और समाज में ऊंच नीच के बारे में बताती हैं। दोनों सुराग बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मिलकर एक पूरी कहानी बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि अगर किताबें अपने अंदर शब्दों को सहेज कर रखती हैं और कब्रें हड्डियों को, तो सोचिए और कितनी ही अनकही, अनसुनी कहानियां होंगी जो बस जमीन के नीचे दबी हैं और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।